तो यहाँ पर पिछले 1 घंटे से मुझे अपने सैमसंग फ़ोन में ये प्रॉब्लम आ रही है। जितनी बार यहाँ पर मैं अपने सैमसंग फ़ोन को चार्ज लगाने जा रहा हूँ, मुझे मुड़-मुड़ कर एक ही प्रॉब्लम आ रहा है। चेक योर चार्जर कनेक्शन, मेक श्योर द केबल एंड चार्जर आर प्रॉपर्ली कनेक्टेड। इफ दिस हैपन फ्रीक्वेंटली ट्राई रिप्लेसिंग द चार्जिंग केबल, डू नॉट शो अगेन ओके का एरर बता रहा है। तो ऐसे में मेरा सैमसंग का फ़ोन चार्ज होने का नाम नहीं ले रहा है। जितनी बार यहाँ पर मैं चार्ज लगाने जाऊँगा, मुड़-मुड़ कर मुझे एक ही एरर बता रहा है, चेक योर चार्जर कनेक्शन का कुछ एरर बता रहा है। तो फ्रेंड्स, पता क्या मैंने पता चला, इस टाइम बहुत सारे सैमसंग मोबाइल फ़ोन यूज़र के साथ सेम यही कॉमन प्रॉब्लम आ रही है। जैसे ही वो अपने सैमसंग फोन को चार्ज लगाने जा रहे हैं, उनको मुड़-मुड़ कर उनको भी यही एरर बता रहा है, चेक योर चार्जर कनेक्शन, मेक श्योर द केबल एंड चार्जर आर प्रॉपर्ली कनेक्टेड का ये एरर बता रहा है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, चाहे आपके पास सैमसंग कंपनी का कोई सा एक मॉडल का फोन करो, सैमसंग कंपनी का किसी भी एक सीरीज का फोन करो, तो ऐसे में अगर आपके सैमसंग फोन में भी चार्जिंग लगाने के टाइम ये एरर आ रहा है और आपका सैमसंग का फोन चार्ज नहीं हो रहा है, तो आज की इस वीडियो में आपको टोटल 3 ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूं, जिन 3 सेटिंग्स को अनेबल करने पर मैं गारंटी के साथ लाइव प्रूफ के साथ आपकी आंखों के सामने अपने इसी सैमसंग फोन में उन तीनों सेटिंग्स को एनेबल करके चार्जिंग की इस प्रॉब्लम को फिक्स करके बताने वाला हूं। तो तीनों सेटिंग आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आपके पास सैमसंग कंपनी का कोई सा एक मॉडल का फोन क्यों, सेटिंग यहां पर बिल्कुल कॉमन, बिल्कुल सेम रहने वाली है हर सैमसंग मोबाइल फोन यूजर्स के लिए। तो कौन सी वो 3 सेटिंग है, आइए फिर इस वीडियो में जानते हैं। तो ये आ गया मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने सैमसंग फोन के चार्जर को निकाल देना होगा। इसी आप अपने सैमसंग फोन का चार्जर निकालेंगे, चार्जर निकालने के बाद आपको करना है, सबसे पहले आपने अपने सैमसंग फोन को कवर निकाल देना है। जी हाँ दोस्तों, कवर आपको अपने सैमसंग फोन को निकाल देना है। कवर निकालना क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो जैसे ही आप अपने सैमसंग फोन को कवर निकालेंगे, तो कवर निकालने के बाद आपको अपने सैमसंग फोन में चार्जिंग की इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए उन तीनों टेक्निक्स में से सबसे पहली इंपॉर्टेंट टेक्निक करनी, आपको अपने सैमसंग फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ पर आपको एक छोटे से टूथब्रश की जरूरत पड़ने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको एक छोटे से टूथब्रश की जरूरत पड़ने वाली है। डेली आप अपनी लाइफ में यूज करते हैं इसको, तो एक दिन आपको अपने सैमसंग फोन को भी टूथब्रश से साफ करना होगा। कैसे साफ करना है अभी मैं आपको बताऊंगा। आपको बिल्कुल सूखा टूथब्रश लेना है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको कोई भी पेस्ट, कोई भी पानी नहीं लगाना है, बिल्कुल सूखा टूथब्रश लेना है। टूथब्रश लेने के बाद आपको जो भी आपके सैमसंग फोन का चार्जर जैक रहेगा, क्योंकि आपकी चार्जिंग में प्रॉब्लम आ रही है, आपको अपने सैमसंग फोन का जो भी चार्जर जैक रहेगा, इस चार्जर जैक के अंदर आपको टूथब्रश के दांत डाल के आपको धीरे धीरे रब करना है, लेफ्ट राइट करना है, जैसा कि आप यहाँ पर डिस्प्ले की वीडियो में देख रहे हो। यहाँ पर मैं करूँ, आपको भी ठीक इसी तरीके से साफ करना है। ध्यान रहे, आपको स्पीकर में नहीं डालना है, आपको सिर्फ अपने जो सैमसंग फोन के चार्जर जैक को साफ करना है, लेफ्ट राइट करके रब करना है। दोस्तों, इसको रब करने से यही बेनिफिट होगा, जो भी आपके चार्जर जैक, जो भी आपके सैमसंग फोन के चार्जर जैक के अंदर डस्ट होगा, मॉइस्चर होगा, इसके थ्रू वो डीला हो जाएगा, यानी कि अपनी जगह छोड़ देगा। उसके बाद जैसे आप अपने सैमसंग फोन को हल्का सा नीचे की तरफ मारेंगे, फूक देंगे, तो आपका गंद डस्ट सारा बाहर आ जाएगा। इससे आपके चार्जर जैक जो है बिल्कुल साफ हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा। जैसे कि आप डिस्प्ले पर देख रहे हो, मैं साफ करूँ तो आपको भी ठीक इसको अच्छे से साफ कर देना है। तो जैसे ही आप इसको साफ करेंगे, तो साफ करने के बाद अब यहाँ पर आपको दूसरी इंपॉर्टेंट टेक्निक करनी है। ध्यान से देखना, पहली सेटिंग करनी है आपको अपने सैमसंग फोन के चार्जर जैक को साफ करना है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट टेक्निक करनी है, आपको यहाँ पर अपने सैमसंग फोन के चार्जर को ले लेना है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको अपने सैमसंग फोन के चार्जर को भी लेना है। अब आपको चार्जर को क्या करना है, अब आपको अपने चार्जर का यूएसबी केबल को निकाल देना होगा। जैसे ही आप अपनी यूएसबी केबल को निकालेंगे, अब जो भी आपकी मोटी तरफ यूएसबी केबल जो आपकी अडाप्टर में लगती है, आप इसको भी अपने अच्छे से हल्के से साफ कर देना है। जैसे कि आप देखें मेरी कितनी गंदी है यहाँ पर। अगर मेरे सैमसंग फोन में भी यहाँ पर चार्जिंग की प्रॉब्लम नहीं आती, तो यहाँ पर मैं इसको भी साफ कहाँ करता। तो इसी बहाने मैं अपनी सैमसंग की डेटा केबल को भी साफ करूंगा। तो आपको इसको अच्छे से साफ करना है, जैसे कि आप यहाँ पर वीडियोस में देख रहे होंगे मैं कर रहा हूं। तो आपको भी ठीक इसी तरीके से साफ करना है। आपको इस टूथब्रश से आपको अच्छे से साफ करना है। अब टूथब्रश से साफ करने का यही फन है, यही रीजन है, क्योंकि इसके जो दांत होते हैं थोड़े हार्ड टाइप के होते हैं। ये दांत इसके अंदर डाल के आपके अंदर की भी सफाई हो जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर जो भी आपकी यूएसबी केबल बोलो, चार्जिंग लीड बोलो, कुछ भी बोलो, यहाँ पर अच्छे से साफ। आप चाहे तो कॉटन का कपड़ा भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो हेयर ड्रायर का भी यूज कर सकते हैं। हल्की हल्की भाप देंगे, क्योंकि आज की डेट में वैसे भी बरसात का मौसम है, थोड़ा बहुत गीला होता है, तो उससे वो सूखा हो जाएगा। आपको इसको अच्छे से साफ कर देना। जैसे आप इसको साफ करेंगे, साफ करने के बाद अब आपको दूसरी साइड भी करनी है। जैसे कर देना, जिस साइड आप सैमसंग फोन में लगाते हैं, जो भी चार्जर जैक में आपकी लीड जाती है, तो इसको भी आपको अच्छे से साफ कर देना, सूखा कर देना। तो आपको इसको भी यहाँ पर अंदर डाल के दांत आपको धीरे धीरे रब करना है, इसको भी सूखा कर देना है। तो जैसे ही आप इसको साफ करेंगे, साफ करने के बाद अब आपको अपने सैमसंग फोन के चार्जर जैक को भी साफ करने को, चार्जर जैक के अंदर आपको डालने दांतों को आपको अच्छे से इसको रब कर देना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप चाहते हैं यहाँ पर हेयर ड्रायर का भी यूज कर सकते हैं। हल्का सा हेयर ड्रायर लगाए, अंदर जो भी मॉइस्चर होगा थोड़ा सूखा हो जाएगा, इससे आपकी प्रॉब्लम फिक्स 100% होने वाली है। तो जैसे आप सूखा करेंगे, सूखा करने के बाद अब यहाँ पर आपको इस चार्जर जैक को वापस से यूएसबी केबल लगा देनी है। जैसे यूएसबी केबल लगाएंगे, तो यूएसबी केबल लगाने के बाद अब यहाँ पर आपको तीसरी इंपॉर्टेंट टेक्निक करनी, ध्यान से देखना। पहली टेक्निक करनी, आपको अपने सैमसंग फोन के चार्जर जैक को साफ करना है। दूसरी क्या करनी, आपको अपने सैमसंग फोन का डाटा केबल और अडाप्टर साफ करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है, ध्यान से देखना, सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है, आपको अपने सैमसंग फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने सैमसंग फोन में सेटिंग्स को ओपन कर देना है। तो जैसे ही आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे, तो सैमसंग फोन की सेटिंग कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगी। दोस्तों, अब यहाँ पर आपको सेटिंग के टॉप कार्नर पर सर्च बार में डायरेक्ट सर्च करना होगा, RESET, आपको रीसेट लिख के सर्च कर देना है। तो ध्यान रहे, आपको अपने सैमसंग फोन को रीसेट, रिस्टार्ट या रिबोट नहीं करना है। जैसे ही आप रीसेट लिख कर सर्च करेंगे, 5-6 ऑप्शन आएंगे, तो आपको पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा ऑप्शन आएगा रीसेट ऑल
सेटिंग या रीसेट सेटिंग का ऑप्शन, कंफ्यूज नहीं होना, आपको रीसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे अगेन आपको रीसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक करना है। घबराना नहीं, आपके सैमसंग फोन में कोई भी डेटा डिलीट होगा, लाइव प्रूफ करके बता रहा हूं। अब जो भी आपने अपने सैमसंग फोन में सिक्योरिटी पैटर्न या पिन रखा होगा उसको लगा देना। तो जैसे ही आप उसको लगा देंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको नीचे बॉटम में रेड कलर में रीसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक करके अगेन क्लिक करें। ये आपके सैमसंग फोन की सेटिंग रीसेट हो रही है। बाकी आपके सैमसंग फोन में कोई भी डेटा डिलीट होगा, लाइव प्रूफ से करके बता रहा हूं आपको, सिस्टम सेटिंग हैव बी रीसेट। जैसे ही आपके सैमसंग फोन की सिस्टम सेटिंग रीसेट हो जाएगी, अब हम चेक करने वाले कि हमारे सैमसंग फोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम फिक्स हुई या नहीं हुई। दोस्तों उसको चेक करने से पहले मैं आपको बता दूंगा 96% चांस है कि आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। मान के चले कि अगर आपकी प्रॉब्लम इन तीनों सेटिंग्स को करने के बाद ही फिक्स नहीं हो रही है, चार्जिंग लगाने के टाइम फिर वही एरर आ रहा है, तो समझ जाना आपके सैमसंग फोन का चार्जर खराब है। तो ऐसे में अगर आप भी अपने सैमसंग फोन का चार्जर बिल्कुल सस्ते में फास्ट चार्जिंग बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे प्रोडक्ट में मैं लिंक दे दूंगा, आप बिल्कुल सस्ते में फास्ट चार्जिंग सैमसंग का वहां से बाई कर सकते हो। सैमसंग के बड्स भी मिल जाएंगे। तो अब हम चेक करने वाले हमारे सैमसंग फोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम फिक्स हुई या नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने चार्जर को बोर्ड में लगा दूंगा। ये मैंने चार्जर बोर्ड में लगाया, बोर्ड में लगाने का अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व तो वैसे हो जानी चाहिए थी। तो देखिए फाइनली आपके लिए गुड न्यूज़ है, हमारा सैमसंग का फोन एकदम बढ़िया तरीके से चार्ज होने लग गया। अब आपका एरर देखने को नहीं मिल रहा है। दोस्तों इस तरीके से आप जो अपने सैमसंग फोन में चार्जिंग की इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।